हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज हम लोग BHU MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व, रियल प्रेफरेंस थ्योरी, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन फंक्शन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट, कॉप डगलस प्रोडक्शन, ये सब जो आपके हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एंट्रेंस एग्जाम से। इनकम कंजप्शन कर्व, प्राइस कंजप्शन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली आप लोग ओलिगोपोली में याद रखिएगा कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो होता है एंड किंग्ड डिमांड जो कॉन्सेप्ट है ये सब आपका जो है पूछा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं थ्योरी ऑफ रेंट, क्वासाई रेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, किनीशियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। किन्स तो बहुत फेवरेट है, किन्स से कम 3 से 4 जो है क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। तो किन्स का जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, किन्स के जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटेड प्रिंसिपल है, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, यूलर्स थ्योरम भी आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ आपके एकदम एग्ज़ाम के बेसिस पे आधार पे है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मनी एंड इट्स मेजरमेंट, फंडामेंटल इक्विपमेंट एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आपके पेपर में आता है। किन्स एंड कैम्ब्रिज, फंडामेंटल मॉनेटरी थ्योरी, इन्फ्लेशन, डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व, ये सब जो है सारे इंपॉर्टेंट है आपके। अब डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात कर ले तो सिलेबस देख लेते हैं। अगर BHU के जो BA कोर्स का है तो उसमें जो आपका बेसिकली जो मॉडल है वो आपके पेपर में पूछा जाता है। लोरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट, ये सब आपका आता है पेपर में। और जितनी भी थ्योरीज है, लेविस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, रॉडशॉ जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी है, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप है नेल्सन का। तो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया है और किस चीज़ की बात की गई है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस, बिग पुश थ्योरी, रोस्टन रोडॉन की एंड थ्योरी ऑफ बैलेंस कोर्स, रैगनार नरकसे की एंड अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी हिशरमैन की एंड हेरोड डोमर मॉडल के आधार पे भी क्वेश्चन आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 5 से 6 क्वेश्चन जो है फंसता है। ठीक है, तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से रेडी कर लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो। नेक्स्ट देख लेते हैं रेंट। रेंट से आपका थ्योरी ऑफ जो ओल्ड थ्योरी ऑफ रेंट है, मॉडर्न थ्योरी, फिर उसके बाद कॉसाई रेंट है, इससे क्वेश्चन आपका पेपर में ज़रूर आता है। रेंट से वेज से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है। इंटरेस्ट की बात करें तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब भी आता है। लोनेबल फंड थ्योरी फेवरेट है। किन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो कि हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, वो भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, एंड आपका जो है अगर वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करें तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स से इतना कोई क्वेश्चन आता है नहीं। ठीक है, अब स्टैटिकल मेथड की बात कर ले तो स्टैटिकल मेथड में बेसिकली आपका जो है फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला और जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज जो है आपके पूछे जाते हैं पेपर में। और जैसे मान लीजिए सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्शन है, इसके जो फार्मूला है वो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। इंडेक्स नंबर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और जो आपके इंडेक्स नंबर हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग, होलसेल प्राइस इंडेक्सेस, इससे भी आपके क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। एस्टिमेटर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टिमेटर्स, जितने भी इसमें जितना भी चीज़ है सारे से बस फार्मूला याद कर लीजिएगा। आपको कम से कम नहीं में तो 6 से 7 आपका फार्मूला ही से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन। स्टैटिकल मेथड में डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन आता है, ना कि आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो आप लोग फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, अगर करंट का कोई पोर्शन है तो उसको भी पूछा जाता है। तो BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। गेट WTO की स्थापना कब हुई, SDR क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके पेपर में मतलब पूछी जाती हैं। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड ज़रूर आता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। जो यूटिलिटी एनालिसिस जो है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल, इफ स्पेशली इसका कि कौन किसने लॉ प्रोपाउंड किया है वो भी आपके पेपर में पूछता है।
डिफरेंस कर्व एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बजट लाइन, बजट मैप, एंजल कर्व, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो भी है, इनकम इफेक्ट, ये पूरी जितनी भी ये पोर्शन है अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो आपका जो है 25 से लेके 30 तक के क्वेश्चन जो है वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से फंसते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इनिशियली भी मैंने डिस्कस कर लिया था कि क्या आपका आता है। इसमें भी जितने टॉपिक हैं, चाहे आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया, चाहे आपका लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, चाहे आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी हो गई, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, CES यानी कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये सब भी आपके पेपर में आता है। ओके, क्वांटिटेटिव जो आपका मेथड है उससे अगर हम देखें तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स बेसिकली आपका पूछा जाता है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए आता है, स्पेशली आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से इससे 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से भी आपके कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए आते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक जो है आपके पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग ये वाला पार्ट में जो है कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा। वैसे तो आपके BHU का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ज़्यादातर क्वांट से नहीं पूछता है, आपका ज़्यादातर जो होता है थ्योरेटिकल पोर्शन से पेपर में आता है। तो दैट्स ऑल, ये आपका पूरा सिलेबस है, मैंने उसको थॉरली डिस्कस किया है, और जो भी चीज़ें हैं आप उसको ध्यान दीजिएगा, जो जो चीज़ें मैंने बताई, और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।